ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आप सबका स्वागत है डेली 8 PM हिंदी क्लास में। अभी हम कृष्णा बुक कर रहे हैं और उसके हम 7वें अध्याय में यानी 7वीं लीला में हैं। ठीक है, तो आप में से कौन पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस करिए, हम उनको एक एक करके मौका दे सकते हैं। प्रभु जी एक एक करके आप उनको मौका दे सकते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिल्पा आचार्य माता जी। शिल्पा आचार्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओ कृष्ण। भाग्य हमारे प्रभु जी। अध्याय 7 तृणावर्त का उद्धार। जी भगवान श्री कृष्ण सदैव ही सद ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये जी है पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारों में प्रकट होते हैं। बुद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषयों में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, वे भौतिक बोध से परे हैं, किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक जी माता। तो इसमें क्या बोला गया है कि भगवान षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं, और षड ऐश्वर्यों का यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बता दिया है। पूर्ण धन, पूर्ण बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। तो हम इसे लेवल 1 में पढ़ते हैं। तो इसके आप कोई बता सकते हैं, इसमें मैं अनम्यूट करूंगा, कि भगवान शब्द जो है ना, उसकी परिभाषा में हमें पता चलता है ये। तो भगवान शब्द की परिभाषा किसने दी है? हमने जाना था इसे, किसने दी है, किसने डिफाइन किया? पराशर मुनि ने प्रभु। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। पराशर मुनि। बहुत ही सही पवन सोनी प्रभु जी। और पराशर मुनि किसके पिता हैं? ये व्यास जी के पिता हैं प्रभु जी। व्यास देव जी के। हाँ बिल्कुल व्यास जी। सही, बिल्कुल सही आंसर, धन्यवाद। तो इसमें क्या है, ये जो भगवान शब्द का डेफिनेशन है, नहीं भग धातु, जैसे धनवान, जिसके पास धन है उसे कहते हैं धनवान। तो इसी तरीके से भग धातु जिसके पास, उसे कहते हैं भगवान। और वो क्या होता है? ये 6 ऐश्वर्य। ठीक है, जो अभी हमने देखा। जी माता जी कंटिन्यू करिए। पर श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करते हैं, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बुद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बुद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर है, अपितु वे मन को मोहने वाली है। जी यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है, तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कलमश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने घर के सारे भौतिक कलमश धोया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां है, किंतु बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है, तो इसके द्वारा इसका भौतिक कलमश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कलमश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, और ज्यों ही यह कलमश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभवों से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है,
और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। जी धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे श्रवणम पे बहुत जोर दिया गया है। तो बहुत ही एक सुंदर मुझे एक मलय गोयल प्रभु जी हैं भक्ति वृक्षा में, उन्होंने एक चार्ट बना के भेजा है। उन्होंने एक लेक्चर सुना प्रेमानंद महाराज का ना, तो वो क्या बताते हैं आप सब ध्यान से सुनिए। श्रवणम की किस तरीके से आपको, इसका हेडिंग है नाम जप के फल के लक्षण। तो जब हम नाम जप करते हैं तो उसके फल के लक्षण क्या है, इसमें आपको श्रवणम की महत्ता का भी पता चलेगा। तो सबसे पहला है, मनुष्य का हृदय विश्वत होता है प्रारंभ में, जलन, कामनाएं, वासना, तृष्णा, राग, द्वेष, ठीक है, ये सब खत्म। श्रवण इंद्रिय से कृष्ण नाम का प्रवेश, श्रवण इंद्रिय से कृष्ण नाम का प्रवेश। तो आंखों से भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। रस इंद्रिय ने पकड़ा, कृष्ण नाम ने हृदय के विष को हटाकर अमृत भरना चालू किया, ये थर्ड स्टेप। चौथा, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वे धीरे धीरे बढ़ता है, कल्मश दूर होने लगते हैं। अगला, वस्तु, व्यक्ति, पद, रूप आदि भूलने लगते हैं, घटना, स्थान से जुड़ी चिंता खत्म हो जाती है। नाम जब लगातार चलने लगता है, हृदय में कुछ और स्मृति की जगह नहीं बचने लगती है, हृदय में भगवान के नाम की गूंज मची रहती है। आंख खुली हो या बंद, दिन रात कृष्ण का नाम चलता रहता है। नाम जपना, नाम का स्वाद, नाम देखना, यही चलता रहता है। कृष्ण नाम कोई जड़ वस्तु नहीं अपितु सच्चिदानंद है। नाम की शक्ति से हृदय कोमल हो जाता है, आंखों में अश्रु, हृदय में प्रेम भाव, जीव पे नाम ही रहने लगता है। सुध नहीं रहती मैं कौन हूं कहाँ हूं, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी समाधिष्ट, प्रभु को कैसे पाऊं ऐसा रोग हो जाता है। मन तड़पता है प्रभु को मिलने के लिए, और अंत में संपूर्ण अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर उन्होंने स्टेप वाइज बनाया और महाराज के लेक्चर से। तो यहाँ पे श्रवण क्या लिखा हुआ है कि भगवान श्रवण इंद्री से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो श्रवणम जो है, सुनना, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अक्सर क्या करते हैं, हम बोलने की होड़ में रहते हैं, मैं कब बोलूं मैं कब बोलूं, बोलने की होड़ में हमें नहीं रहना। तो एक बार क्या होता है, एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें डिवोटी बताते हैं अपने गुरु को, अरे पता है गुरुदेव, कल तो वो बहुत सीनियर डिवोटी आए थे, महाराज आए थे, जब वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो उनके गुरु कहते हैं आपने उनसे क्या बात करी? तो बताते हैं कि मैंने ये बताया, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े मूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले एक महाराज, एक स्वामी आए हैं और आप सिर्फ बोलते ही रहे, आपने तो श्रवण ही नहीं किया। श्रवण आवश्यक है, आपको उनसे पूछना चाहिए था, उनसे श्रवण करना चाहिए था। तो श्रवण की महत्ता को हमें कभी भी कम नहीं करना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आगे फिर हम पढ़ेंगे। और हरे कृष्णा। सुधीर पसरी प्रभु जी। हरे कृष्ण, सुधीर पसरी हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुषों की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ या पाखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर
कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वाले तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर बैंड यानी वाद्य बज रहा था, तो यहाँ जिसे पे सुनकर गोपाल जी बता रहे हैं किस तरीके से हम भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं। तो इसी तरीके से अभी रामनवमी आने वाली है 30 तारीख को। तो रामनवमी के दिन भी पूरे इस्कॉन में बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान का अभिषेक होता है, उनकी आरती होती है, उनके बारे में कथाएं होंगी, है ना। तो आप सब भी शामिल हो सकते हैं। शाम को 5:30 बजे से इस्कॉन बेंगलुरु में प्रोग्राम शुरू होगा, जो 9 बजे तक चलेगा। और इसमें अभिषेक होगा, भगवान का पुष्प अभिषेक होता है। और उसके बाद पुष्प अभिषेक से पहले जो है वो काफी पदार्थों से अभिषेक होता है। तो आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। आज ही हमने मैसेज भेजा है सबको। और फिर उसके बाद भगवान का कीर्तन होगा, कुछ कथाएं भी होंगी जो हम सुन सकते हैं इस्कॉन मंगलुरु से सीधा। जैसे अभी गौर पूर्णिमा में हुआ था ना, काफी लोग जुड़े थे हमसे। तो इस तरीके से रामनवमी में भी आप जुड़ सकते हैं, और आप चाहें तो उस दिन अन्नदान कर सकते हैं और कलश अभिषेक में भी हिस्सा ले सकते हैं। जी प्रभु जी। सुंदर बैंड वाद्य बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। और पढ़ना है गुरु जी। हाँ प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्णाभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गईं। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों तथा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गए। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लिटाए। इस अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गए। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक की रोना को नहीं सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध होगा, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। अतः अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए को से छूट गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियां संचित थी और वे सब धड़ाम से गिर पड़ी। छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्रित हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि यह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों को बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने आज
आप इन बच्चों को के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ग्वाले तथा ग्वाले यह जान न पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए हैं और कुछ भी करने में समर्थ है। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। बालक माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपने में उठा लिया और भूतरे से दूर करने के लिए वैदिक स्थितियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। साथ ही वे बच्चे को भी दूध पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझ लिया जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया, इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्णतः रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री कृष्ण की पूजा की। हरे जी कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है ना। और हम हमें सबको इस लीला के बारे में पता भी है। तो किस तरीके से भगवान भूखे थे और पैर मारने लगे। तो छकड़ा है ना, यानी हम छोटे से एक काट की बात कर सकते हैं, ठेला समझ सकते हैं, वो चूर चूर हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सब अपने अपने सजेशन देने लगे, इसलिए टूटा होगा, इसलिए टूटा होगा, इसलिए टूटा होगा। पर छोटे छोटे कुछ बच्चे थे, उन्होंने देखा था और उनकी बातों पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हमें इस लीला को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या कहा गया कि कोई भी अगर स्पेशल डे होता है तो उस दिन ब्राह्मणों को दान देना काफी अच्छा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया जो है वो दान दे रहे थे। तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना कि सतोगुणी दान वही होता है जो उचित समय में उचित पात्र को दिया जाए। तो भगवान का जो जन्म दिवस है वो उचित समय है और ब्राह्मण उचित पात्र हैं। तो इसीलिए रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे गौर पूर्णिमा हो, तो इस तरीके से जो भगवान के अपीयरेंस के डे होते हैं हमें उसमें दान करना चाहिए। जी प्रभु जी, आगे आप किसी और को चांस दे सकते हैं। हरे कृष्णा। रेखा माता जी। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उन्हें स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋक, यजु तथा शाम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। बहुत ही कहा सुंदर जाता यहाँ पे, हाँ माता जी, लिखा है क्या कि सुपात्र है ना। सुपात्र कौन है? ब्राह्मण जिनको हम दान दे रहे हैं वो क्या है? ईर्ष्याहीन, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, असत्य कभी भी नहीं कहा, कभी भी अपने ब्राह्मण होने पे, अपने ज्ञान पे घमंड नहीं है, अहिंसावादी एवं प्रामाणिक यानी परंपरा से चले आ रहे हैं। तो वैष्णव जो होते हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, है ना। वैष्णव कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भक्त कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? असत्य भाषण नहीं देते, हमेशा घमंड नहीं रखते। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। वैष्णव और भक्त जो है वो हमेशा सड़क पे पड़े तिनके से भी अपने आप को तुच्छ समझते हैं और पेड़ से ज्यादा सहनशील। तो ये है वैष्णव का चरित्र। तो इसीलिए वैष्णव को दिया गया जो दान है या वैष्णव का दिया गया जो आशीर्वाद है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जी माता जी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कल काल में
ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संतुष्टि की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। बहुत ही सुंदर। क्योंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है जो ठीक से मंत्र का जाप कर सके, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। क्योंकि कोई काम अगर हम ढंग से नहीं कर सकते तो उस काम को करके क्या लाभ। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने क्या किया है, केवल एक प्रकार की यज्ञ की संस्तुति की है। तो कोई बता सकता है कि 10वें अध्याय में इस चीज को कैसे लिखा गया है? 10वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में, इस यज्ञ के बारे में? कोई बता सकता है? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी जप यज्ञ तारम यज्ञ तपस्या यज्ञ सर्वलोक महेश यज्ञ ज्ञानम हरे यज्ञ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु जी, जी बोलिए। भगवान ने बोला है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। बहुत ही सुंदर। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं क्या हूँ, उसमें मैं नाम जप हूँ। जी ठीक है। तो रेखा माता जी पढ़ रहे थे ना? जी प्रभु जी। हाँ, जब इसलिए ब्राह्मणों चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का। जी। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभुत अन्न तथा गौएं दान में दी। दान दी गई सारी गौएं सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पन्नों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे लच्छों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अभी ऐसा है कि हम जब दान देते हैं, क्या चीजें दान दे देते हैं? अरे निकालो घर में कौन सा सामान हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और दान दे के आते हैं ना। दान ऐसे नहीं दिया जाता है। दान आपको सबसे अच्छी चीज देनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंद बाबा जो हैं, नंद महाराज गायों को दान में दे रहे हैं। सिर्फ गायों को ही दान में नहीं दे रहे हैं, उसे सजा के सुनहरे गोटे वाले वस्तु से आभूषित करके, उनके खूर चांदी के पत्रों से मंडे थे ना, और उनके सींगों में सुनहरे छल्ले लगे थे, गलों में हार। तो इस तरीके से बेस्ट चीज जो है वो दान दी जाती है। ऐसे आजकल की तरह हम क्या करते हैं, गर्मियों में कंबल दान में दे दिया, क्यों? घर में पड़े थे, बहुत जगह ले रहे थे, हमने दान दे दिया, है ना। कोई भी सामान हम इस्तेमाल नहीं करते, हम दान दे देते हैं। तो ये दान जो है ये तमोगुणी दान है, ये सतोगुणी दान नहीं है। सतोगुणी दान में हमें अच्छी वस्तुएं दान में देनी चाहिए। जी माता जी। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गौओं का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन उस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस का एक भक्त जिसका नाम तृणावर्त था, कृष्ण के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गईं और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इसी महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा कहीं नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उन्हें तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालें तुरंत वहां आ गईं और बालक को खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने
अपना भार इतना बढ़ा लिया था कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया था कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावत को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बनाकर गोलक बाहर निकल आए। वह चीत्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। ये वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विक्षित हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जी धन्यवाद माता जी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से बिना कुछ किए ही भगवान सब कुछ कर देते हैं ना। तो जो कंधे पे उठा के लेके जा रहा था, भगवान ने अपने आप को इतना भारी कर लिया कि अब उसे मुश्किल होने लगी और उसके आंखें बाहर आ गई, ऐसा बता रहे हैं। इतना भारी लगने लगा कि वो नीचे की ओर जाके गिर पड़ा। तृणावत, ठीक है। प्रभु जी आगे किसी और को जब बताएं। जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मनीषा माता जी। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपियां अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत्व संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। जी धन्यवाद। तो इसमें अब कंटिन्यू करेंगे माता जी, पर हम एक प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे लोग देख के कह रहे हैं कि यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट हमने एक और जगह देखा है भगवत गीता में। कोई बता सकता है कहाँ पे? बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, यह उचित ही हुआ। कौन कहता है, किस परिस्थिति में? भगवत गीता में, भगवत गीता किस समय कौन सा पात्र इस बिल्कुल यही स्टेटमेंट कहता है? विश्व रूप दर्शन के टाइम पे अर्जुन को जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब। और जो आंसर दे रहे हैं वो बता सकते हैं। भगवत गीता में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट एक पात्र कहते हैं। कौन कहता है, किस परिस्थिति में कहते हैं ये उचित ही हुआ? किसी को याद नहीं है? हाँ, बहुत ही सुंदर। मेनका माता जी बताएं चैट में, विश्व रूप दर्शन पे अर्जुन कहते हैं। जब विश्व रूप भगवान दिखाते हैं तो क्या देखते हैं कि असुर इधर उधर भाग रहे हैं, कई लोग भगवान के मुख में घुस रहे हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान ये उचित ही हुआ है कि लोग डर के भाग रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बताया मेनका माता जी। जी ठीक है। अभी मनीषा माता जी है ना, एक मिनट जी पहले प्रभु। सबको म्यूट करता हूँ, फिर माता जी अनम्यूट करिए। एक मिनट, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए माता प्रभु जी। जी आप ऊपर कीजिए। यहाँ पे हाँ, उल्टे वह गिर के मर गया, ये उचित ही हुआ। हाँ ठीक है, यहाँ से करेक्ट। वहां पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे। जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही चुका था, अतः वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन बार बार याद आने लगे।
इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे तो यहाँ पे क्या है, माता ने भगवान के मुख में क्या दिखा? ब्रह्मांड। पर प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन, तो भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखाया नहीं, भगवान ने तो अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, विराट रूप का प्रदर्शन? कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? हमने क्या देखा कि भगवान ने अपना मुख खोला, माँ ने मुख के अंदर में ब्रह्मांड देखा, नक्षत्र देखे, आकाश देखे, ग्रह हरे देखे। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो भी तो भगवान का विश्व रूप भी हो गया ना, विराट रूप हो गया, क्योंकि भगवान समस्त सृष्टि में भगवान विराजमान है, भगवान में ही समस्त सृष्टि है। तो भगवान के मुख के अंदर ही उन्होंने सारे सृष्टि को, सारे नक्षत्रों को देखा, तो भगवान का विराट रूप भी हो गया ना। जी, तो भगवान का जो विश्व रूप है उसका अर्थ क्या है? ये जो भौतिक सृष्टि हम देख रहे हैं, है ना, भगवान का विराट रूप में यही दिखता है। जब भगवान विराट रूप कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भगवान पूरे आकाश में समाये हुए थे, दो ग्रहों के बीच में जो जगह है उसमें, अंतरिक्ष में, सब जगह। तो भगवान का विराट रूप असल में यही है ना। जो हमारे नक्षत्र हैं, जो हमारे तारे हैं, ये भगवान के शरीर में ही, भगवान के विश्व रूप में ही आते हैं, तो इसे विराट रूप ही कहते हैं। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। ठीक है, तो मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिए फिर से। हाँ माता जी कंटिन्यू करिए। ईश्वर चाहे, प्रभु जी ऊपर कीजिए, ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणाव्रत का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हमारा 7वां अध्याय खत्म हो गया। कल से 8वां अध्याय देखेंगे, विराट रूप का दर्शन। तो अभी आपको विराट रूप दिख जाएगा कल वापस। तो हमने भगवद गीता में भी विराट रूप देखा, अब हम कृष्ण बुक में विराट रूप देखेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही अच्छा फटाफट कर लिया। ठीक है, छोटा था थोड़ा अध्याय। तो प्रभु जी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी अभी तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी प्रश्न हैंड रेज नहीं हो करेंगे। सकते, पर अगर आपको कुछ शेयर करना है, कुछ फीडबैक देना है, कुछ बताना है। नीतू माता जी जो था ना, पूछ रही थी लेवल 1 का सर्टिफिकेट, और चैट में लिखी। हाँ चैट में काफी कुछ आया ना, पर हैंड लीजिए प्रभु जी, इतने मैं चैट ले लेता हूँ। भूमिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी कल 8 बजे से कृष्णा की क्लास होगी, उसके बाद 9 बजे से फिर आईटीसी वाली शुरू हो जाएगी। हाँ 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 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, मतलब 8 से 10 हो जाएगा पूरा। 8 से 10 जी, और उसके बाद जिस दिन लेवल 2 रहेगी उस दिन 7 से 10 है ना। अच्छा ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे मुनमुन कृष्णा। माता जी का हैंड रेज है, हरे एक मिनट माता प्रभु जी। जी। अनिल प्रभु जी हरे का नंबर नोट हरे किया? कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट माता जी, अनिल प्रभु जी का नंबर लिया आपने, नोट किया? हाँ प्रभु जी। उन्होंने नंबर शायद आईटीसी के लिए दिया है क्या? तो सभी लोग लगभग 2 के लिए ही दिए हुए हैं प्रभु जी। जिसने आईडीसी लिखा था तो वो तो आईडीसी वाला देख लेते हैं उसको, तो लेकिन ज्यादातर लेवल 2 का ही आया हुआ है। तो उसमें आप सबको ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम 10वें अध्याय में हैं, है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हैं ना, अभी नए लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने शुरू नहीं किया है। पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, एक मिनट, अरे चैट देख लेता हूँ।
काफी नंबर है, तो आप सब नंबर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? लेवल 2 के लिए अगर दे रहे हैं, हम तो सभी नंबर लिख लिए प्रभु जी। ठीक है, एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है और प्रभु जी। आईडीसी का मतलब होता है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, यानी जब आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो उससे पहले ये कोर्स आपको करना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये कोर्स फ्री होता है हमारे यहाँ पे, और 5 दिन का एक कोर्स रहेगा, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग का सर्टिफिकेट है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका कोई टाइम बार है, मतलब आप अभी करेंगे और दीक्षा आपको 5 दिन बाद लेनी है तो भी ये सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ रेखा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इस कोर्स को सभी कर सकते हैं क्या? कौन से कोर्स को? जी जी, आईडीसी वाले कोर्स जो हाँ बता हाँ, रहे कोई हैं। भी कर सकता है, कोई भी, पर आपको दीक्षा लेने की अगर इच्छा है तो करिए। जी अच्छा प्रभु जी, एक चीज और प्रभु जी, लेवल 2 मेरा कंप्लीट हो गया है, तो लेवल 3 कब से स्टार्ट हो रहा है, कोई आइडिया नहीं? लेवल 2 कब कंप्लीट किया माता जी आपने? माता जी प्रभु जी अभी किया है, जो श्यामा बलवा माता जी का जो ग्रुप। तो उन्होंने क्या बताया लेवल 3 के बारे में? अभी तो प्रभु जी जो सर्टिफिकेट आ गया वो हमने भेज दिया है माता जी को, हाँ, लेकिन अभी हमारा लिंक नहीं हो पा रहा है किसी तरह से। हमने भर तो फॉर्म तो भर दिया प्रभु जी। माता तो जी से अभी टच में रहिए, माता जी से टच में रहिए, तो जी माता प्रभु जी जी। बताएंगे। और आप 16 माला कर रहे हैं क्या? जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर दिक्कत नहीं है, आप तो सीधा भक्ति शास्त्री में चले जाएंगे, अभी शुरू होने वाली है बैच। जी प्रभु जी। कल शायद ग्रुप बन जाएंगे। प्रभु जी, पंकज प्रभु, यस प्रभु जी। अभी आपको कुछ नंबर नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिनका 16 माला है और जो भक्ति शास्त्री में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना नंबर दे दीजिए चैट में और लिख दीजिए आगे फॉर भक्ति शास्त्री, है ना, ऐसा करके लिखिए। और 16 माला कर रहे हो तो, नहीं तो मत दीजिए। तो नहीं अभी प्रभु जी, 16 माला करते कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो अभी आप दे दीजिए अपना सारा नंबर, प्रभु जी नोट कर रहे हैं, और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, शायद 1 वीक में या 2 वीक में मैक्सिमम शुरू हो जाएगी क्लासें। गजेंद्र प्रभु ने अच्छी तरीके से लिखा है, आई वॉन्ट टू एनरोल फॉर भक्ति शास्त्री। तो फ्री में यहाँ पे हमारे भक्ति शास्त्री होता है, बाकी मंदिरों में थोड़ा सा पैसे भी लेते हैं, पर यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो आप सब करिए। और जितने भी लेवल 2 के हैं भक्त, उनके लिए खुशखबरी है, अब आपको बाकी चैप्टर्स नहीं करने पड़ेंगे, आप सीधे भक्ति शास्त्री में जो 16 माला करने वाले हैं चले जाएंगे, और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा सब सारी चीजें। ठीक है, तो 16 माला को डायरेक्ट हॉट सीट है ना, हॉट सीट है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ओके, और आप सबके पास वैसे भी प्रभु जी का नंबर है, पंकज प्रभु का, यहाँ पे भी आप डाल रहे हैं, पर पर्सनली भी डाल दीजिए, तो उससे मिस नहीं होगा। फिर प्रभु जी आप क्लास के बाद लिस्ट बना के भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है? यस प्रभु। हाँ, यस प्रभु। 16 माला आप कम से कम 3-4 महीने से कर रहे हो, ये देखिए, है ना, ऐसा यस नहीं प्रभु। कि हफ्ते भर से आप कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, या कई लोग बोलते हैं अभी मैं करूंगा कल से, तो नाम दे दिया उन्होंने अपना। ठीक है, मंतोष प्रभु जी, हरे कृष्णा। इतने प्रभु जी नंबर नोट करें, इतने मैं हैंडल्स ले लेता हूँ। मंतोष प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए प्रभु। पंकज प्रभु का नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा ना, मनीषा माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें है उसमें वो है। मुनमुन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी 1 मिनट, मंतोष प्रभु का जी। अनम्यूट हो गया, थोड़ा सा होल्ड पे। जी मंतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जरा लिंक चाहिए था। कौन सा? ये जो जैसे आप गीता का जो हो रहा था ना 18 चैप्टर, तो वहाँ पे लिंक सारा दिए थे, तो वो वीडियो सब मैंने दोबारा देख सकते थे। अच्छा, लेवल 1 वाला? हाँ, तो ये सही लेवल 2 का जो वीडियो सब मिलता था, तो फिर देखने से सुविधा होता ना। लेवल 2 का वीडियो चाहिए आपको? हाँ, लिंक सब लेवल 2 का? हाँ ठीक है, मैं भी आपको दे देता हूँ। आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? हाँ, क्या बोल? आप कहाँ रहते हैं? मैं वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में रहते हैं, ठीक है। हाँ। मैं मोन्तोष प्रसाद शाह। हाँ दे दिया प्रभु जी, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक ये वाली थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि नंद महाराज को वासुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। तो ये वाले कौन से वचन थे? तो वो जब हमने एक अध्याय पढ़ा था ना, वसुदेव जी से भेंट, तो उसमें तो उन्होंने भगवान के बारे में बात करी थी, है ना, उनका जब वो खोज ले रहे थे कि कैसे है उनकी हालत और कैसा चल रहा है, वहां पे कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर आपको याद हो। उन्होंने क्या पूछा था? इसी बुक में है प्रभु जी। हाँ, इसी में जो हमने शायद तीसरी या चौथी
हाँ जी, मैंने वो पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया ना, मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ। जी तीसरे या जी चौथी ठीक लीला है में है वसुदेव जी की भेंट। जी। ओके प्रभु जी। पांचवे में ठीक नंद है। तथा वसुदेव की भेंट। उसमें वसुदेव जी ने पूछा था कि सब कुशल तो है, आपके जगह में सब मंगल तो है, क्योंकि उनको पता था ना कि की जान पे, जी बेटे की जान पे संकट है। तो यहाँ पे जी जब जी। घटनाएं घट रही थी तो उनको उनके शब्द याद आ रहे थे, क्योंकि उनको ओके वसुदेव जी ने कहा था सब मंगल तो है, सब कुछ घटना तो नहीं घट रही है वहां पे, ऐसे करके। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी और है दो तीन डाउट्स हैं, हाँ मतलब क्वेश्चंस है। प्रभु जी जो आईडीसी का होगा ये आप ही लेंगे 9 PM, हाँ 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 माताजी। और उसका लिंक प्रभु जी लिंक कल दे दूंगा मैं, वो लेवल 1 वाला लिंक रहेगा, कल डाल दूंगा ग्रुप में। किस ग्रुप में आएगा? वो आईडीसी में ही आएगा या फिर आईडीसी वाले में, आईडीसी बैच नहीं प्रभु 5 जी, करके। एक आईडीसी बैच में एक मैं ऐड हुई हूँ, काफी लोग हैं उसमें, बट पता नहीं उसमें आपका लिंक आएगा या नहीं आएगा, मतलब आपकी आईडीसी क्लास का। आईडीसी हिंदी बैच 5 करके एक ही है बैच, और कोई ग्रुप नहीं है। उसका नाम चेक कर ओके ओके। लीजिए, आईडीसी हिंदी बैच 5, वो एक ही आईडीसी हिंदी। ओके, मैंने अदरवाइज पंकज प्रभु को दे दिया है प्रभु जी अपना नंबर। हाँ नहीं, एक ही ग्रुप हमने बनाया है, आईडीसी बैच हिंदी, और उसमें आज मैंने एक मैसेज भी डाला था कि कल से शुरू है, उसी में होगा, एक ही है, और कोई हिंदी का पैरेलल नहीं है। ओके मैं ओके फिर से प्रभु जी। उसमें डाल देता हूँ अभी। जी प्रभु जी, एक और चीज, जो 16 माला कर रहे हैं तो उसको क्या लेवल 2 3 करने का जरूरत नहीं है? नहीं उनको क्या नहीं, डायरेक्ट भक्ति? सीधा तो भक्ति। तो भक्ति शास्त्री की जो क्लासेस होंगी वो कितने दिन या कितने मंथ्स चलेंगी प्रभु जी? 18 मंथ्स। वो भी पूरा 18 मंथ्स चलेंगी? तो हाँ प्रभु जी वो अलग होती हैं और ये अलग होती हैं? नहीं, एक ही है माता जी, उसमें भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे और इसमें भी हम जी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। वहां पे और अच्छे से डिटेल में सब कुछ करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जी। तो उसमें तो मैंने क्या किया था, मैंने लेवल 2 में भक्ति शास्त्री की प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाया है, तो बट ओके। हाँ उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे थे, पर भक्ति शास्त्री में और डेप्थ में जाते हैं। तो आपको हो सकता जी है कि प्रेजेंटेशन वही दिखे, पर उससे आपको वो जी। नहीं है, तो जो टीचर पढ़ाए उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रभु जी कब से स्टार्ट हो रहा है ये, और ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हाँ 16 माला अगर कर रहे हैं तो? हाँ, तो आपने अपना नाम वाम दे दिया, तो जो ग्रुप बनेंगे कल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी और एक और डाउट है, खैर अब तो ग्रुप ही चेंज हो जाएगा तो फिर इसका कुछ है ही नहीं। हालांकि जैसे मैं भक्ति वृक्षा पल्लवी माता जी का आप नहीं ले रहे थे अभी थर्सडे को, तो पल्लवी माता जी ले रहे हैं। हाँ तो हाँ हमारे वाले बैच में जो प्रॉब्लम हो रही है कि 7 o'clock हमने जैसे माता जी के साथ बात करके स्टार्ट किया था, तो उस टाइम के लिए कोई भी डिवोटी रेडी नहीं है भक्ति वृक्षा ग्रुप बनाने के लिए। 2 ही लोग हैं बस, बाकी किसी को भी वो 5 6 7 वाला टाइम सूट नहीं कर रहा है। जी जी जी, तो मुझे कोई भी देखिए कंपेनियन नहीं मिल रहे हैं। तो 7:30 बजे 8 बजे जिसको सूट करे, जैसा वैसा करना पड़ेगा ना। प्रभु जी 8 बजे आपकी क्लास होती है, 7 7:30 बजे कोई रेडी नहीं है, और फिर 9 o'clock के बाद मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ। 9 o'clock का एक ग्रुप चल रहा है, हालांकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और मतलब मुझे अपनी फैमिली को भी नहीं, थोड़ा टाइम देना होता है। मॉर्निंग में देखिए उनसे बात करिए, 6 AM वगैरह अगर कर पाए तो, है ना, तब करिए। जी प्रभु जी, हाँ या तो अदरवाइज और कोई ऑप्शन हो सकता है प्रभु जी? क्या ऑप्शन होगा माता जी, वो तो भक्तों को आपस में टाइम एक सूट करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे। मॉर्निंग का टाइम, मेरा मॉर्निंग स्कूल होता है, 8 o'clock मैं निकलती हूँ घर से। बस ऐसे सबको प्रॉब्लम है ना, थोड़ी थोड़ी सी माता जी, तो क्या करेंगे, तो एक कॉमन टाइम तो खोजना पड़ेगा। और ये कोई 8 PM जी वाली क्लास ऐसा नहीं है कि इसको मिस करेंगे तो बहुत कुछ है, ये तो जिनके पास समय है और जो डेली जुड़ना चाहते हैं। और भक्ति वृक्षा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भक्ति वृक्षा जी। करें और इसकी रिकॉर्डिंग सुन भक्ति सकते हैं। वृक्षा के लिए ही प्रभु जी, ये भक्ति वृक्षा के लिए ही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 PM के लिए आपको ये डेली हिंदी 8 PM में आने की आवश्यकता नहीं है, पहले भक्ति वृक्षा ओके। करिए, वो ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है। जी। जी ठीक है प्रभु जी। हरे ओके प्रभु जी, कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। उमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे हम लोग सुनते हैं, अभी हम लोग इस माता जी आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा जी, भगवान ने ब्रह्मांड को अपनी माता को अपने मुख में दिखाया था, तो ऐसा हम लोग सुनते हैं कि वहाँ वृंदावन के पास जो ब्रह्मांड घाट है वहां पे दिखाया था। और हम लोग सुनते हैं कि जैसे कि वासुदेव जी जो लेके आए थे कृष्ण जी को, तो वो गोकुल में लेके आए थे और कृष्ण भगवान गोकुल में पालने में झूले थे।
और जो कृष्ण भगवान खेलते थे वो 84 खम्बा जो जगह है वहां पे खेलते थे। तो ऐसा कोई बुक नहीं है कि हम लोगों को सब ये डिटेल में पता चल सके? कि वहां पे क्या क्या लोकेशन है ऐसे करके। तो जी जी प्रभु वृंदावन का कोई, इसमें नवदीप धाम का तो मुझे पता है अच्छे से। वृंदावन में जरूर कोई ना कोई भक्त ने बुक लिखा होगा जिसमें वो सारी जगह के बारे में उनकी जो स्टोरीज। ग्लोरिफिकेशन, हाँ 100% होगा। मैं पता करके बताता हूँ माता जी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बुक है, पर जी भक्त जी ने जो लिखी है, अगर इस्कॉन से किसी ने कोई किताब लिखी है ना, तो मैं जी पता करता हूँ, मैं पता करके बता सकता हूँ। जी। क्योंकि अभी अभी मैं मतलब जाके आई हूँ वृंदावन, तो सब जगह घुमा, तो कुछ कुछ स्टोरी मतलब दो जगह की एक जगह में मैच हो रही थी, मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कुछ कुछ हाँ चीज मैं पता करता हूँ कि किसी ने एग्जैक्टली इस्कॉन क्या से, हुआ। इस्कॉन से अगर किसी ने लिखा हो। जैसे मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, ये हमारे जो स्वामी जी, मतलब जो सन्यासी, उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये किताब देखिए, ये है नवदीप, एक मिनट अभी आपको दिखेगा, दिख रहा है, नवदीप मंडल परिक्रमा करके। जी प्रभु जी। तो ये क्या है, जो जी मायापुर है, जी ये मायापुर का है। तो मायापुर में जो उनके बारे में हर जगह के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लिखी गई है। तो ये खुद ही एक सन्यासी ने लिखी है, ठीक है। तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि हाँ, जो इन्होंने लिखा है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने, वो सही लिखा है। तो इस तरीके से ऐसी किताब मिलनी चाहिए जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। तो वो मैं देखता हूँ, अगर इस्कॉन के किसी भक्त ने लिखी है वृंदावन के बारे में, तो वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। जी। हरे कृष्ण माता और जी। प्रभु जी ये जो जयप्रकाश स्वामी जी हैं, कौन? तो वो उन्होंने मतलब प्रभुपाद जी जय पताका स्वामी जी हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से डायरेक्ट दीक्षा लिया था क्या, जी जी जी, कि बीच में और कोई भी है? नहीं डायरेक्ट डिसाइपल उनकी, सीधे जी सीधे जी डिसाइपल उनके जी। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। और रंजन प्रभु या रंजन माता जी जो है ना, वो 8 ही नंबर दी है। रंजन माता जी, आप अपना दोबारा नंबर दे दीजिए एक बार। अंशुया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। मुझे लेवल 2 हिंदी में वो कोर्स करना है। वो आपको नया कोर्स शुरू करना है ना, तो माता जी इस मार्च महीने में तो शुरू हो गया है शायद। प्रभु जी मार्च महीने का लेवल 2 शुरू हो गया है ना? लेवल 2 का तो प्रभु जी अभी तो वो लिंक अभी दिया ही जा रहा है प्रभु जी। दिया वैसे जा तो रहा है अभी ना, तो आप, हाँ अंशुया माता जी को, माता जी आप जूम का चैट में आपको हम भेज रहे हैं, उसमें लेवल 2 हाँ आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। आपने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ कर लिया है। हाँ प्रभु जी, आपके पास है लेवल 2 की लिंक? यस प्रभु जी। हाँ, उनको आप हिं, पर्सनली, हिंदी की चाहिए, हिंदी, गुजराती नहीं भेजना। हाँ नहीं उस लिंक में आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं अंदर जाके। ठीक है ठीक है। अभी आप, मेरे ख्याल से मैंने अभी किया था, लेकिन शायद गुजराती कर लिया था। कोई बात मुझे नहीं, हिंदी। उसी लिंक से आप दोबारा करिए हिंदी, ठीक है। अभी हम ठीक आपको है भेज रहे हैं, आप जूम के चैट में चेक करिए माता जी, नहीं अगर मिले तो फिर से हैंड रेज करिए। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, उनका 8 डिजिट है क्योंकि उनका फॉरेन नंबर है, तो +968 है ना आगे, तो आप, पता नहीं प्रभु जी, वो तो खाली 8 ही नंबर दिखा रहा था सर। नहीं अभी दोनों ने दे दिया है +968 अच्छा करके। अच्छा। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दीक्षा लेने को जरा थोड़ा डाउट था कि हम लोग है ना श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से ऑलरेडी दीक्षित, मतलब दीक्षा ले चुके हम लोग। तो और ये भक्ति शास्त्री में इस्कॉन से दीक्षा लेने के बाद ही एंटर हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति शास्त्री कोई भी कर सकता है। भक्ति शास्त्री अलग है, दीक्षा अलग है, दोनों में कोई ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी जो मैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स की बात कर रहा था, 5 दिन का जो कल से कोर्स है, वो है सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए दीक्षा लेने के लिए, वो अलग है। और भक्ति शास्त्री अलग है। भक्ति शास्त्री तो है कि आपने जो शास्त्र है उसमें एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, तो आपको भक्ति शास्त्री बोला जाएगा। फिर उसके ऊपर भक्ति वैभव, उसके ऊपर ऐसे करके चलते रहते हैं, सर्वभौम, है ना, ऐसे करके डिग्रीज मिलती जाएंगी। तो ये भक्ति शास्त्री की डिग्री है। तो ठीक है प्रभु जी, मैं उसी डाउट के पीछे ना, लास्ट टाइम भी आपने बोला था ना, तो मैं ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मैं करीब 10-11 महीने से 16 राउंड कर रही हूँ। नहीं, आप भक्ति शास्त्री ज्वाइन करिए, दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षा आप ऑलरेडी प्रमाणिक संप्रदाय से ले चुके हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे भक्ति शास्त्री करिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्वेषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी।
प्रभु जी मैंने लेवल 1 में जब आपका क्लास ज्वाइन की थी तब उस टाइम में मैं माला वो परचेस की थी वो लिंक में। वो प्रभु जी अभी तक वो ऑर्डर नहीं आया है, उसका मतलब वो लेट होता है क्या प्रभु जी? बहुत टाइम हो गया, 12-13 दिन ऐसा हो गया है। आ जाएगा, आने वाला होगा माता जी। खाली माला परचेस करी थी? जी जी, अभी तो माला ही परचेस की थी, फिर बुक भी मतलब जब माला आ जाएगा फिर दूसरा फिर इरादा है बुक परचेस करने का। हाँ कोई बात नहीं, आपके पास उसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है, कुछ भी है? अभी मैसेज में देखना पड़ेगा प्रभु जी, अभी याद नहीं है, उस टाइम बहुत कोई दिन हो बात गए। नहीं, आप अपने मोबाइल से अपना मोबाइल नंबर आपने डाला था? जी जी। हाँ तो मेरे को आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं गवर्नमेंट टेम्पल में फॉलो कर लेता हूँ, पर आ चैट में जाएगा। दे दूं प्रभु जी? हाँ चैट में डाल दीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रंजन माता जी। हरे कृष्णा। रंजन प्रभु जी, माता जी हैंड रेस किया आपने, अनम्यूट करिए। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है ऑनलाइन फॉर दिस आईडीसी कोर्स। हाँ। So then I still need to add it to this group. No, Prabhuji. If you've already done, no need. Yeah, I have done that. Actually, I think there is one course being conducted by Muscat team also. Okay. I have registered with the online also, and I think they have sent the online link only. So I have registered on that. No problem, Prabhuji. आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्रभु जी, मैं उधर भी डाला है और इधर भी। ठीक है, आप डबल भक्ति शास्त्री हो जाएंगे। पता नहीं प्रभु जी, ये तो आईडीसी में अभी शास्त्री का है या फिर भक्ति वृक्षा वाला है? आईडीसी करेंगे आप, कोई बात नहीं, आपको पक्के हो जाएंगे, आप एग्जाम जो है डबल मार्क्स से पास करेंगे। प्रभु जी आप आशीर्वाद दे दीजिए, डबल मार्क्स से पास हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी, आशीर्वाद लीजिए, आपकी कृपा बनाए रखिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। सुमित प्रभु जी, मनीषा सुनार माता जी का कोई क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्लीज मुझे लड्डू गोपाल को घर लाने का विधि बता दीजिए। माता जी देखिए, विधि तो हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम इस्कॉन में लड्डू गोपाल जी के रूप में तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं ना, आपने देखा है। ठीक है, हम कृष्ण जी के रूप में, पर इतना मुझे पता है कि घर में कृष्ण जी और राधा कृष्ण जी का विग्रह काफी सेवा चाहिए, तो उसके लिए अगर हम विग्रह लाते हैं तो हमें पूरी सेवा देनी होती है, नहीं तो फोटो से करते हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल जी को लाने का विधि हमें नहीं पता है, पर ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है। हाँ, पर उनको आपको बच्चे की तरह सेवा देनी पड़ती है, ये है। ठीक है, तो वैसा आप पता करिए माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आपके इतने दिनों बाद देखे प्रभु जी, अच्छा लगा, मिस किया हमने आपको। जी माता जी, हमने भी सारे प्रभु जी लड्डू गोपाल को लाने की कोई खास विधि नहीं होती है, वो बाल रूप में होते हैं ना प्रभु जी, तो उनको बहुत इजीली लेके आ सकते हो। और उनको बस जो ना सुबह जगाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, जैसे छोटे 6 महीने के बच्चे की सेवा करते हैं ना प्रभु जी, सिर्फ वैसी उनकी सेवा करनी होती है। और अगर उनको लेके आते हैं ना राधा रानी कृष्णा जी को, उनको तो खैर मना ही किया जाता है कि राधा रानी की बहुत सेवा होती है, बहुत श्रृंगार होता है, तो वो नॉर्मली हमारे जो आचार्य हैं वो मना करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को प्रभु जी कभी भी लेके आ सकते हैं, कि भाव से लेके आइए और बच्चे की तरह से सेवा कीजिए, जो भी खा रहे पी रहे खिलाइए पिलाइए, साथ में लेके जाइए। और उनको मतलब कहीं पे भी नहला सकते हो, मतलब जैसे ना मंदिर के सामने बैठा के नहला दिया, फिर ड्राइंग रूम में लेके बैठा दिया, कहीं पे भी लेके चले गए उनको प्यार से ना, जैसे रूम में घर में ही, तो उनको मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसलिए उनको मतलब घुमाना फिरना करना पड़ता है। इस रूम में लेके आ गए, किचन में लेके आ गए, बस वही भोग उनको बिना प्याज लहसुन का भोग लगाया जाता है। जी जी जी, ठीक बहुत है। इजी सेवा प्रभु जी, मतलब रखना चाहिए घर में लड्डू गोपाल जी। जी ठीक है। बोला जाता है, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने अपने फोटो तो डाले नहीं है, आपने दूसरे प्रभु जी फोटोग्राफ से लेके, आप तो थे नहीं ग्रुप में, मैं देखा था आपको शायद। नहीं, वो तो प्रभु जी विजिट पे थे, हम तो माता जी हम फोटो खींच रहे थे ना, आप अपना फोटो खींचने में लगे रहे होंगे ना। हम फोटो डाल रहे थे खींच के, तो उसमें प्रभु जी ने विजिट किया। प्रभु जी के दर्शन हो गए घर में बैठ के, बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो हम ढूंढ रहे थे, मैंने कहा, और आपके एब्सेंस में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से क्लास ली,
पंकज प्रभु जी ने बहुत स्मार्टली हैंडल किया और सारे भक्तों का बहुत अच्छा साथ मिला। जी पंकज प्रभु जी। सीमा माता जी का साथ बहुत ज्यादा रहा प्रभु जी। नहीं प्रभु ऐसे ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो कुछ भी नहीं था प्रभु, कुछ भी नहीं था। आपने मतलब पंकज प्रभु जी ने बहुत ब्यूटीफुली संभाला, बहुत। और सारे भक्तों ने प्रभु जी इतने जोश से मतलब पार्टिसिपेट किया था ना, सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब जब ज्यादा चांस देने का कोशिश कर रहे थे प्रभु जी। जी 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 मैं वो डिवोटी कुछ बोलते नहीं ना, आकर के केवल क्लास करते हैं और चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो होता है ना ज्यादातर बीच में जो है। नहीं प्रभु जी, भक्तों में बड़ा जोश था, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया था। जी 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 बहुत ही सुंदर है। अभी सब आप धीरे धीरे है ना, अभी हम ऐसा करेंगे, किसी दिन हम बोलेंगे आप क्लास लीजिए, किसी दिन बोलेंगे पंकज प्रभु जी आपके दास है, मैं पंकज प्रभु जी की दास, दासों के दास। सब मिलके कर रहे हैं, हम सब प्रभुपाद जी के दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पंकज प्रभु जी ने बहुत अच्छे से किया था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हम चलेंगे तो अन्वेषा माता जी, आपको एक नंबर दिया है सुमित जलान प्रभु जी ने, वो मंदिर का नंबर है, आप उस पर फॉलो अप कर सकते हैं पर्सनली। अभिलाष प्रभु है शायद, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल हम बात करेंगे, ठीक है। आज हम चले। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम।